नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को छू लेगी और आपके मन में एक सवाल जगा देगी। मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है? क्या हम बार बार जन्म लेते रहते हैं या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम इस चक्र से मुक्त होकर भगवान के पास पहुँच सकते हैं? इसका जवाब हमें शिव पुराण की एक अद्भुत कथा में मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। कथा सुनने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश है, जब आप कथा सुनने आए ही गए हैं तो कृपया इसे अंत तक ज़रूर सुनें, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। साथ ही भगवान के चरणों में अपनी अर्जी लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह पवित्र कथा। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में श्रीकांत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बाहर से देखने में उसका जीवन साधारण लगता था, परिवार, घर, रोजमर्रा की जिंदगी, लेकिन अंदर से वह टूटा हुआ था। उसे हमेशा लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है, एक खालीपन जो कभी भरता नहीं। श्रीकांत ने सुना था कि उसने पिछले कई जन्मों में सुख भोगे, कभी राजा बना, कभी व्यापारी, कभी विद्वान, लेकिन हर जन्म के अंत में उसे वही अधूरापन और पीड़ा महसूस होती। वो सोचता, क्या बस यही मेरी कहानी है? जन्म लेना, सुख दुख भोगना और फिर मर जाना, क्या इससे आगे कुछ नहीं है? एक दिन जब उसका जीवन मुश्किलों से घिर गया, परिवार में कलह, धन की कमी और मन की अशांति, तब उसकी मुलाकात एक महापुरुष से हुई। वह महापुरुष सफ़ेद वस्त्रों में लिपटा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। श्रीकांत ने अपनी व्यथा सुनाई। महापुरुष ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, श्रीकांत, तुम्हारी पीड़ा का कारण यह है कि तुम अपनी आत्मा का असली मकसद भूल गए हो। तुम्हें मोक्ष चाहिए। मोक्ष? श्रीकांत ने हैरानी से पूछा, वो क्या है और उसे पाने का रास्ता क्या है? महापुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, मोक्ष वो शांति है जहाँ आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से आज़ाद होकर भगवान में विलीन हो जाती है, और उसका रास्ता है भगवान शिव की भक्ति। वही संहारक है, वही मोक्षदाता है। उनकी शरण में जाओ और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। श्रीकांत के मन में एक नई उम्मीद जगी। उसने फैसला किया कि अब वह अपने जीवन को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देगा। अगले दिन सुबह सूरज उगने से पहले वह नदी किनारे गया, स्नान किया और पास के शिव मंदिर में जा बैठा। उसने हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, हे महादेव, मुझे इस चक्र से मुक्ति दिलाओ, मुझे आपका मार्ग दिखाओ। उसने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। पहले दिन उसका मन भटकता रहा, तरह तरह के विचार आते रहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर सुबह वह मंदिर जाता, घंटों तक शिव मंत्र का जाप करता और भगवान शिव के दर्शन करता। उसने निश्चय किया कि वह हर सोमवार को व्रत रखेगा और शिव की उपासना पूरी निष्ठा से करेगा। व्रत के दौरान वह उपवास रखता, केवल फलाहार करता और दिन भर शिव का ध्यान करता। रुद्राभिषेक के लिए वह खुद जंगल से ताजे बेलपत्र लाता, सावधानी से चुनता कि कोई पत्ता कटे या खंडित न हो। वह गंगा तट से शुद्ध गंगाजल लाता और पूरे भक्ति भाव से शिवलिंग पर चढ़ाता। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि हर दिन पूजा के दौरान उसकी आंखों से श्रद्धा के आंसू छलक पड़ते। समय बीता और एक दिन श्रीकांत का अंतिम समय आ गया। वह अपने घर में लेटा हुआ था। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, शांति थी। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकली। तभी काले कपड़ों में यमदूत वहां प्रकट हुए। उनकी आंखें लाल थीं, हाथों में पाश लिए वे श्रीकांत की आत्मा को लेने आए थे। लेकिन उसी पल एक जोरदार गर्जना हुई। आसमान से सुनहरे प्रकाश में लिपटे शिवगण प्रकट हुए। उनके हाथों में त्रिशूल चमक रहा था और डमरू की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। शिवगणों ने यमदूतों को रोकते हुए कहा, रुक जाओ, यह आत्मा तुम्हारी नहीं है। इसने भगवान शिव की भक्ति और तपस्या से खुद को पवित्र कर लिया है। अब यह यमलोक नहीं, कैलाश की ओर जाएगी। यमदूत भौंचक्के रह गए। वे कुछ कह नहीं सके और पीछे हट गए। शिवगणों ने श्रीकांत की आत्मा को अपने साथ लिया और उसे कैलाश की ओर ले गए। वहाँ बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच भगवान शिव विराजमान थे। उनके गले में सर्प लिपटा हुआ था। जटाओं से गंगा बह रही थी और चेहरे पर एक दैवीय मुस्कान थी।
शिव ने श्रीकांत की आत्मा को देखा और कहा, श्रीकांत, तुमने सच्चे मन से मेरी भक्ति की, तुमने अपने कर्मों को मेरे चरणों में समर्पित किया। अब तुम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो। यहाँ से तुम मेरे साथ सदा के लिए रहोगे। श्रीकांत की आत्मा ने शिव के चरणों में सिर झुकाया और वह धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है। जन्म मृत्यु का यह चक्र कोई अंतिम सत्य नहीं है। हमारी आत्मा का असली मकसद है भगवान में विलीन होना और उसका रास्ता है भगवान शिव की भक्ति। सच्ची श्रद्धा, तपस्या और समर्पण से हम भी वही शांति पा सकते हैं जो श्रीकांत को मिली। दोस्तों, यह थी एक आत्मा की मुक्ति की कहानी। उम्मीद करते हैं कि भगवान शिव का यह संदेश आपको पसंद आया होगा और आपके मन में एक नई प्रेरणा जागी होगी। मित्रों, अगर आप भी जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो अच्छे कर्म कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए और दूसरों का भला कीजिए। भूखों को भोजन कराइए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, क्योंकि भगवान का कोई एक साकार रूप नहीं होता, वे कहीं भी और किसी भी रूप में हो सकते हैं। इसीलिए सदैव अच्छे कर्म करते रहिए और भगवान की भक्ति में लीन रहिए। जब मन और आत्मा शुद्ध होगी तब मोक्ष का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है, क्या यह जन्म मरण का चक्र अनंत है या आत्मा की मुक्ति संभव है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें, क्योंकि आपके कमेंट हमें भगवान शिव का संदेश आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देते हैं। भगवान शिव आपको सदैव खुश रखें, आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।